Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in YDSC a source of wavelength 6000 angstrom is used. The screen is placed 1 meter from the slits. Fringes formed on the screen are observed by student sitting close to the slit. The student's eye can distinguish between two neighboring fringes if they subtend at an angle of more than 1 minute of arc और at 1 minute of arc ये आपको एंगल की यूनिट गिवन कर रखी है, ठीक है। What will be the maximum distance between the slits so that the fringes are clearly visible? आपको स्लिट्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है जिससे आपके फ्रिंजेस के हो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आपका रिजोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, क्या दे रखी है, को बता रखा है कि अगर एंगल आपका मोर देन 1 मिनट ऑफ आर्क हो तभी वो क्या है, आपकी क्लियरली विजिबल है। यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन टू नेबरिंग इमेजेस। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, फ्रिंज विड्थ तो देखिए किसके इक्वल होता है, फ्रिंज विड्थ होता है आपको, देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है कि पहले भी समझते हैं। पहले आप फ्रिंज विड्थ समझ लीजिए, फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा डी बाई डी के इक्वल, ठीक है। ये होता है जैसे आपकी दो स्लिट्स है, दिस आर द टू स्लिट्स, ऑलराइट। और ये आपकी है स्क्रीन, ठीक है, ये आपकी है स्क्रीन, ऑलराइट। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई फ्रिंज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई फ्रिंजेस बनती है, ठीक है, ये आपका, ये इसकी मान लीजिए क्या फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ होता है कि बेसिकली जो आपके दो मिनिमा या फिर दो मैक्सिमा के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। ये क्या कहती है, कंसेक्यूटिव जो होता है उसके बीच की जो डिफरेंस होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब एंगुलर अगर आपको बतानी है, अगर आपको क्या बतानी है यहाँ पर एंगुलर डिफाइन करनी है, ये मान लीजिए सेंटर की मैक्स पोजीशन है, ठीक है। तो एंगुलर डिफाइन करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो एंगल थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, ये बीटा डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से अगर कैपिटल टी एज्यूम कर लेते हैं और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉलर डी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं ये तो आपकी फ्रिंज विड्थ होगी, जो आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी, क्या लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये देखिए किसकी होगी, बीटा बाई डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कितनी, बीटा बाई आपका कैपिटल डी के इक्वल, और जिसकी वैल्यू आपके यहाँ से लैम्डा बाई स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये बोल रखा है। अब बोल रखा है कि पर्सन आपका डिस्टिंग्विश कब कर सकता है, जब ये एंगल क्या होगा, मोर देन 1 मिनट ऑफ आर्क के इक्वल हो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, मोर देन होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट ऑफ आर्क के इक्वल, अब 1 मिनट को कन्वर्ट करना है आपको, किसको, 1 मिनट को, ठीक है। देखिए बच्चों, पाई रेडियन, ठीक है, आप देखिए पाई रेडियन कितना होता है आपका, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। पाई रेडियन कितना होता है आपका, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और एक डिग्री में कितने होते हैं आपके, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए 180 डिग्री आपका पाई रेडियन, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक ये हो जाएगा, ठीक है। और एक डिग्री में कितने होते हैं आपके, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एक डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब ये किसमें आ गया, मिनट्स, मिनट्स को सिंगल इससे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एंगल जो होता है ना बच्चों आपका, ये ऑलवेज रेडियन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें, कितना, रेडियन में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो आपका 1 मिनट हो जाएगा वो कितना होगा आपका, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय कितना, 180 इंटू 60 के इक्वल। तो ये अब आ गया, 1 मिनट को मैंने यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसने यही बोला है कि मोर देन 1 मिनट होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंगल देखिए जो ऑलवेज आता है ये ऑलवेज रेडियन में लिखा जाएगा, अगर रेडियन में नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है हुआ है, ठीक है, सेक्साजेसिमल कोऑर्डिनेट्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ऑलराइट। तो यहाँ से मैं 1 मिनट को ये लिख सकता हूँ। तो ये रिलेशन देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताना है यहाँ से लाइट की वेवलेंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन करके 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम को 6 × 10⁻⁻⁷ लिखा जा सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉलर डी, ठीक है। दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने होनी चाहिए, 5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, ऑलराइट। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। और इस टर्म को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डी को देखिए इसको रिवर्स अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए सारी टर्म पॉजिटिव है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डी डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁷, ठीक है। बस लेकिन सारी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये टर्म देखिए आपकी कांस्टेंट है और ये वाली टर्म तो आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो 180 इंटू 60 कितना होता है, 18 108 0 डिवाइडेड बाय आपका पाई, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो डी मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसका 1.08 कर लीजिए, ठीक है। 1234 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है यहाँ से, इसको देखिए मैं और फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। 1.08 इंटू 6 करूंगा तो ये तो आपका 6.48 हो जाएगा, ठीक है। और 6.48 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दूंगा,
तो 2.06 के इक्वल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 2.06, ठीक है। और 10 to the power 4 और ये -7 करेंगे तो 10 to the power -3 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों डी की वैल्यू आपकी इतनी होनी चाहिए, कितने, 2.06 कितने मिलीमीटर के इक्वल। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकलूँ तो 2.06 मिलीमीटर, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपकी हम बता सकते हैं कि क्या हो जाएगी आपकी, डी की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डी की मैक्सिमम वैल्यू 2.06 मिलीमीटर तक तो होनी चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।